चाहे हम सिंचाई की माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो 1662 करोड़ रुपए की सिंचाई माइक्रो सिंचाई परियोजना पूर्ण रूप से हो गया। पिछले दिन 8 दिवस तक पहले उसका टेस्टिंग का कार्य पूर्ण होकर हमने खेतों पर आने वाली फसल में खेतों पर पानी देने का काम करेंगे। जो भी काम है भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी सरकार में ही हुए। इनके द्वारा विकास को लेकर जो बात की जा रही है, आप उसको यथार्थ के धरातल पे क्या आंकते हैं? मैं मेरे दोस्तों को, भाजपा के जो मेरे दोस्त हैं, उनको बधाई देना चाहूँ। वो झूठ इतना सफाई से बोलते हैं, इनको धन्यवाद है। सिविल हॉस्पिटल अगर मध्य प्रदेश की सुहासरा विधानसभा में लाने का किसी ने काम किया तो हरदीप सिंह डंग ने किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। आज बेटा खेत में बैठ के किसान खून के आंसू रो रहा है खेत में, ना इन भारतीय जनता पार्टी को उसकी 1% भी बिगड़ ली है। ये एक शासकीय हॉस्पिटल हमारे यहाँ पर आज ये आते हैं बीजेपी को, ये आते हैं ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार, ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के शामगढ़ में पहुंच चुकी है। शामगढ़ में भी मैं मौजूद हूं, बस स्टैंड के झंडा चौक जो जगह है इस स्थान पर मौजूद हूं। शामगढ़ दो बातों के लिए खास रूप से पहचाना जाता है, एक तो संतरे की खेती और एक धर्मराजेश्वर को लेकर। यह धर्मराजेश्वर जो है काफी पुराना एक स्थान है, पुरातात्विक स्थल कहा जाता है और यहाँ पर बौद्ध गुफाएं हैं। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे अजंता और एलोरा जो है उसके समकक्ष या समान समकालीन माना जाता है। हम लोग विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। हरदीप सिंह डंग यहाँ पर जो विधायक है वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी है। विकास पे बात करेंगे, समस्याओं को लेकर बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है। बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, चूंकि यहाँ पर परिषद भी जो है नगर परिषद वो भारतीय जनता पार्टी की है। मैं सबसे पहले सांसद प्रतिनिधि से बात शुरू करना चाहूंगा, किस तरह का विकास शामगढ़ क्षेत्र में हुआ है? शामगढ़ क्षेत्र में हर क्षेत्र में यहाँ पे विकास हुआ है, चाहे नगर परिषद का मामला लें हम, या विधानसभा क्षेत्र हो, एमपीवी ग्रिड का मैटर हो, पीजी कॉलेज की नई बिल्डिंग हो, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर है, यहाँ पर 2 सीएम राइस स्कूल हैं, 1632 करोड़ की हर घर हर खेत में पानी पहुँचाने की जो शासन की योजना है उसकी बात कर लें हम। केंद्र शासन की बात करें तो 8 लेन रोड है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन की बात करें तो 21 करोड़ रुपए में भी यहाँ पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो शामगढ़ रेलवे स्टेशन को लिया गया है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद जो विगत 20 वर्षों से यहाँ पर है, लगातार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। आप क्या कहेंगे विकास को लेकर? शामगढ़ में क्या विकास हुआ है? बहुत सर्वप्रथम तो वॉइस ऑफ इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, जब चुनावी चौपाल लेकर यहाँ आए। जहाँ तक विकास की अवधारणा की बात करी जाए तो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद का मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं। जिस विधानसभा में आज विकास चौपाल लेकर आप आए, आदरणीय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में अगर मॉडल के रूप में किसी विधानसभा में विकास कार्य हुए तो सुहासरा विधानसभा 226 में हुए। जहाँ तक उपचुनाव के बाद 2020 के बाद देखा जाए तो मैं आंकड़ों के साथ आपको कह सकता हूँ 4688 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को किसी अमली जामा पहनाने का कार्य किया तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी और इस संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में चहुमुखी और विकास के कार्य हुए। मैं अगर विकास के कार्य गिनाना जाऊं तो सुहासरा विधानसभा क्षेत्र के 3 नगरीय क्षेत्र है, सुहासरा, सीतामऊ और शामगढ़, तीनों ही जगह 22-22 करोड़ रुपए की लागत से सिविल अस्पतालों का यूनियन होकर 50 बिस्तरी अस्पताल बन गया। चाहे सांसद, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जो जिला मुख्यालय पर केवी होता था, वो पहली बार ऐसा हुआ कि इस विधानसभा के शामगढ़ में केंद्रीय विद्यालय की 33 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का कार्य आलमगढ़ के उस तरफ परासली रोड पर चल रहा है। चाहे हम सिंचाई की माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें तो 1662 करोड़ रुपए की सिंचाई माइक्रो सिंचाई परियोजना पूर्ण रूप से हो गया। पिछले दिन 8 दिवस तक पहले उसका टेस्टिंग का कार्य पूर्ण होकर हमने खेतों पर आने वाली फसल में खेतों पर पानी देने का काम करेंगे। उसी प्रकार 2374 रुपए की एक बड़ी माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट सीतामऊ कैंपुर सिंचाई परियोजना के नाम से जानी जाएगी,
मैं आपको इस बात के लिए भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद जी का आभार व्यक्त करूंगा कि सुहासरा विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव, एक भी किसान, एक भी अन्नदाता पानी से वंचित नहीं रहेगा। माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से बिना विद्युत के उसके खेत पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। चाहे शिक्षा की हम बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, तो जिस जगह में खड़ा हूँ शामगढ़ में, सर्वाधिक सड़कों का कार्य इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के 65 बूथ और 103 गांव है, उन गांव में सर्वाधिक सड़कों का निर्माण हुआ, एक भी सड़क आज वंचित नहीं है। सर, इन्होंने काफी कार्य गिना है। विधायक जो है हरदीप सिंह जी डंग के क्षेत्र में ये काम हुए हैं। हरदीप सिंह जी डंग विधानसभा में जो विधायक चुने गए हैं, अभी बीजेपी के रहते हो, मंत्री भी बने, इससे पहले वो कांग्रेस में थे। तो ये जो कार्य हुए क्या कांग्रेस के, जब वो कांग्रेस की ओर से विधायक थे तब हुए या अभी भाजपा की ओर से है तब हुए? सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे जाएं। हरदीप सिंह डंग ने जब कांग्रेस को अलविदा कहा तो उनका मेन मुद्दा इसी बात पे था कि वो कांग्रेस के विधायक होते हुए प्रदेश के मुखिया के बाद जब अपना इस क्षेत्र को लेकर वो काम जाते थे तो कमलनाथ जी उन्हें चलो चलो कहकर रवाना करते। दिल से दुखी थे, काम हो नहीं रहे थे। लोगों, आप बोले ना आपका भी नंबर आएगा, तो जब वो दुखी थे तभी जाके उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आज वो बोलते हैं जब कई भाषण में कि जब मैं कांग्रेस में था और माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार थी, तो जब मैं कांग्रेस के विधायक के नाते शिवराज सिंह जी के पास जाता था तो उसी सम्मान, उसी मेरी समस्या का निदान करते थे। और ये माइक्रो इरिगेशन समस्या हो, सड़कें हो, बिजली हो, उस कांग्रेस के शासनकाल विधायकी में भी अगर मुख्यमंत्री से शिवराज जी से काम कराते थे तो हरदीप सिंह डंग आज उस बात की तारीफ करते हैं शिवराज जी की। मेरा ये कहना है कि अगर कांग्रेस के शासनकाल में काम हुए होते तो हरदीप सिंह जी डंग भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते, क्योंकि 2003 से जो ये बंटाढार मध्य प्रदेश के नाम से इस मध्य प्रदेश को जाना जाता था, ना तो सड़कें थी, न बिजली थी, न किसानों के लिए कुछ पानी था। लेकिन जहाँ चिंता करी शिवराज सिंह जी की जब सरकार आई तो उन्होंने सबकी चिंता करी। आज बताया हमारे साथी ने, हर गांव में सड़कें है, इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के द्वारा खेतों में तो पानी पहुंच रहा है। साथ ही साथ मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में पीने का पानी उपलब्ध होने जा रहा है। इसलिए जो भी काम हुए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी सरकार में ही हुए और होते रहेंगे। डंग साहब के लिए इन्होंने बोला कि जो हरदीप सिंह जी डंग है वो चलो चलो की वजह से आ गए। अभी मैं सुहासरा में था, सुहासरा में ये कहा गया कि हरदीप सिंह जी डंग ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे घुटन महसूस कर रहा हूँ। एक बात। दूसरी चीज, हरदीप सिंह जी डंग सेवा, राजनीति सेवा का माध्यम है, तो सेवा ही करनी थी तो कांग्रेस में भी विधायक कर सकते थे। क्या कहेंगे, आपकी क्या टिप्पणी? सर, वहाँ पे उनके जो कार्य थे, जो लेके विधानसभा में जाते थे, वो कार्य हो नहीं रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी जो नियमित जो सरकार थी वो काम उनके साथ हो रहे थे और उनको आगे भी उनको विश्वास था कि बीजेपी में जाने से जो ये सब मेरे कार्य होंगे। और उनकी सोच यदि कि मैं सेवा करूं और राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम भाव था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी मुद्दे थे उन सब में उनका समर्थन था, इसीलिए उन्हें इधर भारतीय जनता पार्टी इधर मूड करा और अभी आज अच्छे मतों से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में। उनकी कोई खास उपलब्धि बताइए शामगढ़ के लिए। शामगढ़ के लिए सिंचाई योजना जो है अभी अपने यहाँ चल रही है 1665 करोड़ की, वो गांव तक जो पानी आ रहा है। और अपनी जो विधानसभा का ऐसा कोई गाँव नहीं बचेगा जहाँ पे वो पानी जो है खेतों तक न पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने विकास के बड़े दावे किए, बड़ी बातें आपके सामने रखी। चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात करें, साथ ही साथ और भी कई बातें आपने सुनी। इनके द्वारा विकास को लेकर जो बात की जा रही है, आप उसको यथार्थ के धरातल पे क्या आंकते हैं? मैं मेरे दोस्तों को, भाजपा के जो मेरे दोस्त हैं, उनको बधाई देना चाहता हूँ। वो झूठ इतना सफाई से बोलते हैं, इनको धन्यवाद है। अभी मैं सुहासरा विधानसभा की एक बहुत बड़ी घटना आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास का गांव है आक्या, जहां पे पूरे गांव ने कांग्रेस की सदस्यता ली है सिर्फ एक कारण से, ये कहते हैं कि विकास हुआ है। उस गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची है, इसलिए पूरे गांव ने भाजपा का बहिष्कार करके कांग्रेस की सदस्यता ली है।
दूसरी चीज, हमारे विधानसभा क्षेत्र में अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विकास हुआ है, तो मैं प्रॉपर सुवासरा की बात करना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र जो शामगढ़ के वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी के, उनने कुछ वहां पे उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उनका खुद का कहना है जो 50% की बात चल रही है, बोले महेश भाई ले दे के निपटाया। सुनो, तो 50% कमीशन सुनो जो आज पूरे मध्य प्रदेश में जारी है, जिसका आप देखो ग्रामीण क्षेत्र में जाओ जहाँ पे सीसी रोड बनते हैं, उन सीसी रोड को किस तरह से बनाया जा रहा है। दोनों साइडों में उनके एंगल खड़े करके बीच में गिट्टी बिछा के ऊपर से खाली मालनी पापोती की जा रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, विकास आपको वहां पे नजर आएगा। तीसरी चीज, आप कह रहे हैं कि एरीगेशन हमारे माननीय मंत्री जी जब कांग्रेस के विधायक थे, और एक विधायक का दायित्व होता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र के लिए वो योजनाएं लाए, और वो कांग्रेस के विधायक के खाते में गिनी जाएगी, क्योंकि उस दिन वो कांग्रेस के विधायक थे। तीसरी चीज, आज जो ये विकास गिना रहे हैं हमारे मंत्री जी, कहते हैं कि मैं यहाँ पे संतुष्ट नहीं था और कांग्रेस छोड़ के चला गया। वो कहते थे गाय की बात करते थे। और उससे भी बड़ी बात, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय राहुल भैया, हमारे मंत्री जी हर सभा में कहते थे, मैं उनके साथ में जाता था तो के साहब हमारे जगह जगह तो वो बने हुए मिलते हैं यात्री प्रतीक्षालय, तो बोले उसमें इतना % कमीशन लिया, उतना % कमीशन लिया। मैं आज हमारे मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रतीक्षालय उस दिन बने हुए थे, क्या आज हमारे सांसद जी उसमें कमीशन नहीं ले रहे? और अगर वो ले रहे होते तो फिर वो उनके साथ क्यों गए? क्या उनको पता नहीं था? तो मेरा महोदय से ये कहना है कि झूठ बोले लेकिन थोड़ा सफाई से। आपका बहुत अच्छा स्वागत है आपके चैनल के थ्रू, जो हमारी आवाज़ जो आपने उठाई है, मैं उसका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि 2008 में जब चुनाव हुए थे तो राजस्थान जी पाटीदार उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीते थे। उसके पश्चात 2008 के पश्चात 13-18 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों? मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास करती तो ये हारी क्यों? 2008 के बाद राजस्थान पाटीदार तो चुनाव जीता ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब हरदीप सिंह कांग्रेस में थे तो देख विधायक का दायित्व होता है, जो हमारे साथी ने बताया कि वो उसको विकास करना चाहिए, और ये उनकी ट्यूनिंग थी शिवराज सिंह जी चौहान से। तो उस ट्यूनिंग के अंतर्गत जब सारी चीजें उनको मिलने लगी तो जब वो करोड़ीमल क्यों हो गए? इन्होंने जो विकास की बातें बताई, उस मामले में आपके क्या तथ्य हैं? हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के शासन में विकास हुआ है, जब विधायक होते तो सब कुछ लेके आए थे। हमारा ये कहना है कि बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है, और बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और आज भी जो भ्रष्टाचार नगर पंचायत में हुआ है, उसको खुद बीजेपी वालों ने उठाया है, वो नगर पंचायत अध्यक्ष ने उठाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी और उसको दबा दिया गया है। आप बताइए कि इन्होंने विकास कार्य बताए, आप इस बात को ठुकरा कर ये बताइए समस्याएं क्या है अभी? बिल्कुल सही बात है। मेरे जो भाजपा साथी बता रहे हैं कि विकास हुआ, वास्तव में विकास हुआ है, लेकिन हुआ है भ्रष्टाचार का विकास। यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार जो पहले 10%, 20%, 18 साल में 50% तक का भ्रष्टाचार हुआ है, और वही विकास है इनका। यहाँ पे हर चीज में, यहाँ पीजी कॉलेज कोई बिल्डिंग नहीं है, और यहाँ पे मात्र एक कोर्स चल रहा है BA। पूरे स्टूडेंट परेशान हैं। लगातार मंत्री जी को लेटर लिख के हमने कहा, उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाजपा में केवल आर्ट्स का सब्जेक्ट चल रहा है। आर्ट्स का सब्जेक्ट है, BCom BSc के लिए हमने मांग करी है, लगातार उनका घेराव करा है, लेकिन मुद्दों को भटका रहे हैं, फालतू बातें करते हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो की नीति इनकी आधारित है, और यही काम मैंने शुरू से करा है। स्वास्थ्य और उद्योग को लेकर क्या स्थिति है? स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर नहीं होगा तो इस बिल्डिंग का करेंगे क्या? ठीक है। और दूसरी बात जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ जी चलो चलो कहते थे, तो हाँ हम मानते वो चलो चलो कहते थे। जब भगवान पशुपतिनाथ की 200 करोड़ रुपए की जमीन माफिया से छुड़वाई जाती थी, तो उसके बचाव के लिए जब ये गद्दार जाता था तो कमलनाथ जी चलो चलो कहते थे। जब ये जाता था कि मुझे कमीशन चाहिए तो कमलनाथ जी कहते चलो चलो, तब कमलनाथ जी चलो चलो कहते थे। और 2 महीने के बाद इस सुहासरा विधानसभा और शामगढ़ की जनता
इनको चलो चलो कहेगी कि सुहासरा विधानसभा से चलो चलो। उद्योग को लेके जो आपने बात करी उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक युवा होने के नाते इस क्षेत्र में युवाओं के लिए कोई विकल्प नहीं है। आज मेरे जैसे उम्र के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। कमलनाथ जी जब 15 महीने के मुख्यमंत्री थे तब वो प्रोजेक्ट लेके आए थे मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश, उसको लेके बाहर की कंपनी में मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करा था, जिसके तहत आज भी इंदौर के अंदर ऑटोमोबाइल हब हम देखने को मिल रहा है, वो कमलनाथ जी की देन है। और मेरे जैसे कई युवाओं को आज वहाँ पे रोजगार मिला है, तो वो रोजगार अगर किसी ने दिया है तो कमलनाथ जी ने दिया है। और भाजपा की सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, वो किया है युवाओं के साथ खिलवाड़। अगर आपका बच्चा रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करता है सिर्फ 3 घंटे पेपर के लिए, और वो पेपर अगले दिन 10 लाख में बिक जाता है, पटवारी का पेपर, और वो बच्चे की रात दिन की मेहनत पानी में चली जाती है। आज ये लाडली बहनों को 1000 रुपए देके एक लालच देना चाहते हैं, लेकिन उन आने वाले 50 सालों को क्या, जब उस बच्चे के जो फ्यूचर को वो बर्बाद करना चाहते हैं। तो अगर कुछ काम किया है तो शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ युवाओं का खिलवाड़ का काम किया। सर मेरा निवेदन है कि जैसे हमारे साथी बता रहे थे शिक्षा की बात, जो शिक्षा इसमें इस क्षेत्र में युवाओं के साथ में वो जो खिलवाड़ हुआ, और शिक्षा की इतनी व्यवस्था है पूरे भारत के अंदर और खास करके मेरे मध्य प्रदेश के अंदर कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लड़के कार्तिकेय चौहान जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं, यह व्यवस्था है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, और युवाओं की बहुत बेकार हालत है। और मैं किसान हूँ, किसान होने के नाते एक पूरी दमदारी से एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आज किसानों की हालत यह है कि आज सोयाबीन की फसल पहले 45 दिन से पानी नहीं गिरा, उसे नष्ट हो चुकी है, और अभी अल्प वृष्टि की वजह से और थी थोड़ी बहुत बची हुई वो भी नष्ट हो चुकी है। भाजपा के साथी दावा कर रहे किसानों की आय दुगनी हो गई है। किस बात की आय दुगनी होगी? किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिना सर्वे के मुआवजा दिया है। और यूरिया खाद की ये व्यवस्था है कि इतिहास गवाह है, आजादी के बाद 50 किलो का जो कट्टा आता था उसको 45 किलो का कट्टा इन्होंने 5 किलो खाद खाने का काम यूएन बीजेपी वालों ने किया है। आपके सामने बात आई, आपने जो बात रखी, आपने विकास का एक पूरा मुझे ब्यौरा दिया, उस पर इन लोगों का बिल्कुल पूरे सिरे से ये नकार रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, कह रहे बिल्डिंग है, तो इनका कहना है डॉक्टर नहीं है। कॉलेज में शिक्षा की बात करें तो इन्होंने कहा कि अध्यापक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, कोर्स नहीं है। क्या कहेंगे? इनके पास इसके अलावा कुछ कहने के लिए बचा भी नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि झूठ बोलो, हम झूठ बोल रहे हैं, तो आपके पीछे आप कैमरे से सामने हैं, करोड़ों रुपए का चिकित्सालय की बिल्डिंग अभी बनकर तैयार हुई है ना। मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, सुनो एक बात सुनो, एक बात, आपको डिबेट अरे डिबेट लग रहा है, डिबेट बंद करना है तो हम भी चिल्लाते हैं, डिबेट बंद करें तो आप चिल्लाओ मत। सुनो मेरा निवेदन है, सुनने का साथ रखो। मेरा कहना है सुनने का साथ रखो, सुनने का। मेरा कहना है कि जब ये कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं, पिपले मंडी में जब इनके नेता जब किसान ये सरकार बनाने से पहले जब इनके नेता पिपले मंडी में आए थे, राहुल गांधी, उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ करने कहा था कि 2 लाख का कर्जा माफ कर दूंगा, तो गिनती नहीं 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ होगा, वरना मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन गिनती करने के बाद आज तक वो किसान डिफाल्टर हो गया, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा था इनके कारण। और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, 3 बातें उठाई मैंने। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। एक मिनट आप मैंने बोला था, बोलिए, आप तो बात आप तो बोलिए। जहां तक शिक्षा की बात है तो शामगढ़, सुहासरा और सीतामऊ में तीनों जगह कॉलेज है। सब सुनो, आप 462 विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। अब ये बच्चे करेंगे क्या? आप अरे बीए वाले देश चला रहे राजा। दूसरी बात, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात करी जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर अभी पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में 11 50 बिस्तरी यूनियन होकर सिविल हॉस्पिटल बने थे। उन 11 में से 3 सिविल हॉस्पिटल अगर मध्य प्रदेश की सुहासरा विधानसभा में लाने का किसी ने काम किया तो हरदीप सिंह डंग ने किया, शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। अभी एक और ये मित्र बोल रहे हैं कि नियुक्तियों का मामला, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पिछली कैबिनेट में 5 डॉक्टरों की नियुक्ति, स्टाफ की नियुक्तियां शामगढ़ सिविल हॉस्पिटल में हो
भाइयों का मैं एक जवाब दे दूं। आज गर्मी बहुत पड़ रही है और इस गर्मी का असर सबसे ज्यादा हमारे कांग्रेस मित्रों के ऊपर पड़ रहा है। इस गर्मी का असर सबसे ज्यादा कांग्रेसी मित्रों के ऊपर पड़ रहा है। कारण क्या है कि अब आप खुद समझो, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ तो नीचे जनता तक 15 पैसे पहुँचते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर व्यक्ति का जनधन खाता खोला और आज वो 1 रुपया ऊपर से भेजते तो 100 पैसे पूरे हर व्यक्ति के खाते में जाते हैं। झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है? एक तरफ ये बोल रहे हैं कि 1662 करोड़ की जो योजना आई है वो हमारे हरदीप सिंह जी जब कांग्रेस में तब आई थी, और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि वो जो है भ्रष्टाचारियों का पक्ष लेते थे तो हमने चलो चलो कह दिया। तो ये बोलना क्या चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इन्होंने माना अभी कि भ्रष्टाचार 50% 1 रुपया बेचते थे तो 15 पैसे आते थे। 15 पैसे इन्होंने माना कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। इन्होंने मानना है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। तो 15 पैसे पहुंचता है। राजीव गांधी बोलता था, पप्पू के पिताजी बोलते थे कि 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसा नीचे पहुंचता है। आज खाते में 100 रुपए जा रहे हैं किसान के खाते में, और बिना ब्याज से पैसा रोजगार की बात। आप मेरी बात सुनिए, आपसे एक भी बोलने दीजिए, आप सबको मौका दीजिए। संतरे की खेती बड़े स्तर पे होती है, संतरे को लेकर यहाँ पर कोई उद्योग वगैरह स्थापित है क्या? अभी कब से ही नहीं है। अभी क्या कर रहे, 70 साल से नहीं। अभी क्या हो रहा है? अभी कोई करेंगे, तैयार हो रहा है कि सरकार करेगी, सब करेगी। मैं इसका उत्तर देता हूँ। जहाँ तक आपने संतरे के उद्योग की बात करी या अन्य उद्योग की बात करी, पिछले 2 टर्म से हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी और एमएसएमई मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव लगातार 2 बार यहाँ से व्यापारियों के साथ बैठक कर चुके। कुछ आवेदन पहुंचे, हमने उसके लिए उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन भी कर दिया, पर्याप्त रूप से उसके टेंडर भी हो गए। जिनको लगे वो उद्योग स्थापित करे। एक मिनट भैया, ये कह रहे हैं, ये मेरा बीजेपी वालों से निवेदन है कि आप नरेंद्र मोदी को पप्पू क्यों बोल रहे हो? ये तो बताओ। और एक चीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हेलो अभी हमारा एक मिनट हमारे दोस्तों सुनो, किसान की बात करते हैं। सुनो, ये कह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करी है। मैं मेरे भाजपा के मित्रों से अभी पूछना चाहता हूँ कि पिछले 15 दिनों से कृषि उपज मंडी बंद है, वो क्यों बंद है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करी है। आज किसानों के जब प्याज का पैसा आने वाला था तो केंद्र सरकार ने 40% प्याज के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई, ठीक है। उसके अलावा पिछले साल गेहूं 3000 रुपए तक बिका। इस बार हमारी सरकार ने उसको बैंड कर दिया, निर्यात नहीं कर सकते आप गेहूं को। उसके बाद में अभी चावल में, बासमती चावल में आपको पता हो तो अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। हमारा यहाँ का जो चावल है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है, और उस चावल को सरकार ने बैंड किया। उसके बाद में भैया मैं यूँ बोल रहा हूँ, भाजपा वालों से एक ही बात पूछना है मेरे को। जब मेरी बात सुनो, भाजपा वाले से एक ही बात पूछना है कि हमारे जिस टाइम पर ये भाजपा वाले कहाँ जाते हैं, जिस टाइम पर 500 रुपए में ब्लैक में कट्टे मिलते हैं, उस टाइम पे कहाँ जाते हैं? और ये यूरिया डीएपी के दलाल है। यूरिया डीएपी ये गायब करते, जब 750 रुपए का डीएपी कट्टा था, आज 1700 रुपए में कट्टा मिल रहा है किसानों को। और ये बोल रहे हैं हमारे दलितों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, कहाँ जाते हैं बीजेपी वाले? आप ये बताइए, आप सर अभी आए हैं, आप बताइए शामगढ़ के लिए कौन सी समस्या इस वक्त सबसे ज्वलंत है, और क्या चाहिए शामगढ़ को? शामगढ़ के लिए, शामगढ़ में कौन सी समस्या नहीं है ये बताइए। सड़कें खराब है, नल समय पे नहीं आते हैं, पानी की समस्या है, और अन्य समस्या है, हमारी बिजली की समस्या है। ये देखिए आप कि बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, आम आदमी परेशान है। बीजेपी राज्य में ज्यादातर लोग परेशान है, अधिकांश लोग परेशान है, गरीब तबका सबसे ज्यादा परेशान है। आप युवा है,
आप युवा है, आप बताइए किस तरह की समस्या, किस तरह की बात है, बोलिए आप किस तरह। रोजगार की बहुत समस्या है, रोजगार की बहुत बोलिए क्या समस्या। किसानों की बहुत स्थिति खराब है, किसानों की बहुत स्थिति खराब है। हाँ, क्या मामला है। क्या उनको ये नहीं मिला, बीमा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। वर्तमान में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है, मेरा हरदीप सिंह ढंग से ये कहना है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को कयामपुर के बेल्ट के अंदर पाया खेड़ के खेतों में घुमाया था और हेलीकॉप्टर से वहां उतारा था। अब शिवराज सिंह जी इसको लेके क्यों नहीं आते हैं। वो आप जो स्थानीय मुद्दे हैं, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, मंडी को लेकर क्या कहेंगे? सड़क की जहाँ तक बात है कि बीजेपी सरकार ऐसा घटिया निर्माण करवाती है सड़कों का। अभी वर्तमान में देख लीजिए आप, सुवासरा से लेकर जो कैंपुर जाने वाली सड़क है, सुवासरा से कैंपुर जो जाने वाली सड़क है, वो ऐसी सड़क है कि आगे ठेकेदार बनाते हैं उसको और पीछे वो उखड़ जाती है। मेरा ये कहना है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, व्यक्तिगत नारेबाजी जो हो रही है ये बिल्कुल भी नहीं। मेरा खाली ये कहना है कि यहाँ पे पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी की 18 साल से बीजेपी की सरकार है। यहाँ जब भी चुनाव आते हैं, यहाँ पे उद्योग विभाग के जो भी मंत्री, उद्योग मंत्री आते हैं, व्यापारियों को बुलाते हैं, लोकल को, उनसे पूछते हैं आप क्या उद्योग खोलना चाहते हो। कई बार यहाँ मीटिंग हो गई, पिछली बार ओम प्रकाश जी सकलेचा आए थे, एसआर रिसोर्ट में मीटिंग करी कि भाई व्यापारी बताओ क्या क्या उद्योग खोल सकते हैं। सबने आवेदन भी दिया, सबने करा, लेकिन आज तक में उनको जमीन अलॉट हुई। जैसे ही चुनाव निकलते उसके बाद वो मुंह के यहाँ पलट के भी नहीं देखते। ओम प्रकाश जी सकलेचा चुनाव के बाद आज तक नहीं आए। न देवड़ा जी ने कहा था मेरी पेटी खुली है, मेरा वित्त मंत्री विभाग खुला है। यहाँ पे हमेशा लोगों को अपमानित किया गया है और कोई भी उसका काम नहीं करा। हाँ, कोई काम। एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि बात करें तो चल जाए। आप बात करने दीजिए। या चले। अगर एक बात बताइए, तीन मंत्री देखिए, हम लोग विकास पे बात करने आए हैं। जय सिया राम। हाँ। 3 मंत्री है इस जिले, अगर बात करें संसदीय क्षेत्र से, हरदीप सिंह जी वन एवं पर्यावरण मंत्री है, उद्योग सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री जो है आपके ओम प्रकाश सकलेचा है, और साथ ही साथ वित्त मंत्री जगदीश जी। धन्यवाद। क्या तीन को मिला के जो जिले को मिलना चाहिए था, क्या दिया भाजपा? क्या नहीं दिया। मैं आप पिछले अभी आप 10 मिनट पहले आपने प्रश्न पूछा, यही तो मैंने आपको सारे विकास कार्य गिना दिए कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा विकसित कोई विधानसभा है तो वो सुवासरा विधानसभा 226 है। क्या 4600 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए। इसको मैं गिना दूं। अरे मैं गिना दूं। वो गिना दिया है। मैं गिना दूं। वो गिना। आप बताएं। आप गिना चुके आप। जो आपने संतरे की मंडी का जो आपने कहा नहीं, अरे भाई सुनो, कम से कम संतरे की मंडी संतरे की मंडी में क्या आप बात कर रहे हैं। मैं किसान हूँ, संतरे के पौधे मेरे खेत पे भी है, लेकिन विगत 18 सालों से भ्रष्टाचारी सरकार जो किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, कोई संतरे की मंडी में कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों सिर्फ वोट लेके उनको चूतियां बनाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 18 साल से जो सरकार है वो यहाँ उद्योग नहीं खोल पाई। अब क्या खोलेंगे? अब तो जाने वाले हैं थोड़े दिन में, 2 महीने बचे हैं, अब क्या खोलेंगे? किसान के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, किसान को सिवाय इन्होंने धोखा दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि एक कट्टे यूरिया के लिए एक कट्टा यूरिया के लिए 2 लट खाए हमने। एक कट्टे यूरिया के लिए 2 लट खाए हमने। ये क्या यूरिया की व्यवस्था करेंगे? आप क्या भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा सवाल है, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में 2 मंत्री अपने नीमच और मंदसौर जिले में, मंदसौर जिले के 2 मंत्री है, जहाँ एक भी उद्योग
मंदसौर जिले में नहीं खुला, ना नीमच जिले में खुला। किसानों की फसल 20% रहेगी खेत में। सारे पटवारियों को इन्होंने छुट्टी पे डाल दिया। अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, एक किसान को मुआवजा नहीं मिला। आज बेटा खेत में बैठ के किसान खून के आंसू रो रहा है खेत में, ना इन भारतीय जनता पार्टी को उसकी 1% भी फिक्र नहीं है। आज सब भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा सरकार ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है। भाजपा सरकार ने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है। लाइट पहले कांग्रेस शासन में लाइट नहीं मिलती थी, 24 घंटे किसान हितैषी होने का ढोंग रचा रहे हो। सुनो, मध्य प्रदेश में कुशासन कमलनाथ की 15 माह की सरकार थी, तो 800 करोड़ रुपए का जो आईफा का आयोजन करा, वो फसल बीमा का प्रीमियम नहीं भरा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि किसानों को आज तक बीजेपी ने दिया क्या किसानों को कर्जा माफ कर दिया? और रही बात किसान सम्मान निधि, तो वो तो केंद्र की योजना, शिवराज सरकार की बात करो, शिवराज की बात करो। दूसरी ये एक शासकीय हाथ पड़ेगा हमारे यहाँ पर। आज ये आता है बीजेपी को, यही आता है ना, बोलते हैं ना बोलने देते हैं। चोरों की सरकार है, चोरों की सरकार, ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। इस तरह से बात नहीं होती है। हम लोग आप बात करो, मुआवजा क्यों दिया? ऐसा है कि शामगढ़ के अंदर जितने भी विकास कार्य हुए हैं, कौन सी पार्टी से पूछें? पहले अरे आप लोग आधे भाजपा के लोग कांग्रेस का साथ देते हैं जब सरकार आती है, आप चर्चा ही नहीं करने दे रहे। चंबल का पानी कांग्रेस लेके आई, चंबल का स्वच्छ पानी कांग्रेस लेकर आई, ओवर ब्रिज कांग्रेस ने बनाया है, उसके बाद स्टेडियम कांग्रेस ने बनाया, और किसान आज क्षेत्र का परेशान है, ये मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, और इनको खाली अपनी जेबें भरने से फुर्सत नहीं है, और जितने कांग्रेस के दलाल थे वो सब इनके साथ चले गए। आप युवा है, आप बोलिए। जैसे कि हमारे मित्र बोलते हैं बीजेपी वाले कि उद्योग के लेके बहुत काम किया हमने। उद्योग विभाग द्वारा शामगढ़ के अंदर कम से कम 40 बीघा जमीन अलर्ट कर रखी है शामगढ़ के अंदर। पिछले 18 वर्ष में ये सरकार उसको चालू नहीं कर सकी है, अब क्या करेगी? और कहते हैं विकास कैसा विकास किया इन्होंने? शामगढ़ नगर के अंदर जो पानी की व्यवस्था हुई है वो सांसद निधि मीनाक्षी नटराजन और कमलनाथ जी की देन है। जो 34 करोड़ रुपए की योजना दी गई है कांग्रेस की देन है। आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? कहीं के ऊपर बोले ये बताओ सब। आप यहाँ पे मजदूरों की, बेरोजगारों की, मैं बोल रहा गरीबों हूँ। की क्या स्थिति है? गरीबों की बहुत बेकार स्थिति है हमारे शामगढ़ शहर। हाँ, मजदूरों की क्या स्थिति? मजदूरी की सबकी बेकार स्थिति है। यहाँ रोजगार है ही नहीं है, कोई कारखाना नहीं है शामगढ़ में आदमी। मंदसौर से लगा के, मंदसौर जिले से लगा के चंबल तक, यानी कि 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर इधर कोई उद्योग नहीं है। और मोदी जी कहते हैं युवाओं के लिए पकोड़े तलो और रोजगार पाओ, ये है मोदी जी का। चंबल को लेकर कोई कुछ बोलेगा? चंबल को लेकर में लगातार पिछले कई दिनों से पाइपलाइन फूट रही है, पिछले 5-7 दिनों से पानी नहीं आया, और लगातार भ्रष्टाचार इनका उगागर हो रहा है। कभी जहाँ से पानी आ रहा चंबल से, पिछले 7 सालों से नगर पालिका चंबल की पाइपलाइन ठीक कर रही है। आज दिन पाइपलाइन फूटना और लगातार 50% का भ्रष्टाचार चंबल में हुआ है। आप बताइए, आप बोलिए क्या कहेंगे आप? ये सारी बातें जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आप अगर कांग्रेस की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में देखो आप, गौ चराई की जितनी भी जमीन है ना, ये कांग्रेस का दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस टाइम से। आज ये गौ माता जो भटक रही उधर, ये सब कांग्रेस की देन है। अब एक बात ग्रामीण क्षेत्र का रहना। आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अभी आपने एक बात कही, आपने अभी एक बात कही है कांग्रेस की देन है।
कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस काम नहीं कर पाई तो जिम्मेदारी लोगों ने सरकार बनाने की भाजपा को दे दी। भाजपा 20 साल से सत्ता में क्या किया? भाजपा ने बहुत सारे विकास किए। अभी गौ माता की, आप गौ माता की बात कीजिए। गौ माता के लिए गौशाला चल रही है बहुत सारी, देखो आप। और आप किसान सम्मान निधि मिल रही किसानों को, यूरिया खाद पे सब्सिडी मिल रही है। सरकार टाइम पे लाइटें नहीं मिलती थी, लोग बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करते थे, और अब 24 घंटे शिवराज जी से लाइट दे रहे हैं। चारों तरफ रोड, ये पोस्टर पे जो सड़क का फोटो है ना, ये 2 लेन भाजपा की सरकार में बना है। पहले गड्ढे थे और सिंगल रोड था, ये फोटो हमारी सरकार का है। ये रोड डबल रोड भाजपा की सरकार ने बनाया है। ये बचा कुचा सुपड़ा भी इस साल में पूरा समाप्त होने वाला है। बचा कुचा सुपड़ा कांग्रेस का है ना, ये भी खत्म होने वाला है, कोई भी नहीं बचेगा। परसों का बयान है कांग्रेस भोपाल से मंदसौर आप इस सड़क पर चलते हैं, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ मेरे वॉइस ऑफ एमपी के मेरे सहयोगी 450 में सिलेंडर क्यों दिया जा रहा है? वॉइस ऑफ एमपी के मेरे सहयोगी मेरे साथ पानी नहीं मिल रहा, 7-7 दिन का विकास है। पानी पूरे वार्डों में देख लो, पानी नहीं मिल रहा। मेरे साथ मेरे सहयोगी वॉइस ऑफ एमपी के यहाँ के संवाददाता कैलाश जी विश्वकर्मा भी मौजूद है। आप सभी साथियों से मेरी एक विनती है, थोड़ा सा शांति के साथ हम लोग, एक आखिरी सवाल था मेरा जिस पर मैं जवाब चाहता था कि पार्टी के या कांग्रेस के लोग हैं, खाली एक एक लाइन में जवाब दे दे दो जने मेरे को कि शामगढ़ के लिए इस वक्त ऐसी कौन सी कार्य है जिसका होना बहुत जरूरी है, जो शामगढ़ वासियों की आवाज है। ईमानदारी से भाजपा ही बताए, भाजपा ही बताए। शामगढ़ में विकास की जहाँ तक बात है, मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। जरूरत किस चीज की है? जरूरत जो बाईपास की थी वो भी आने वाले कैबिनेट में पास हो जाए। एक ही जरूरत है, उद्योग की। हमको सबसे एक आदमी कोई नहीं बोलेगा। हमारा कहना यह है कि हमारा कहना यह है कि हमको उद्योग की जरूरत है। यहाँ पर हमारा युवा बहुत बेरोजगार है, मजदूर वर्ग हमारा बहुत बेरोजगार है। हमको यहाँ पर रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा हब नहीं बना जिससे कि हमको मजदूरों को रोजगार मिल सके। चंबल को लेकर कोई हब की जरूरत या किसी तरह? चंबल योजना के अंतर्गत जो है कमलनाथ जी ने हमको पेय योजना के पैसे दिए थे, उसमें 24 करोड़ रुपए जो हमको यहाँ मिले थे, उससे हम पेय योजना मिली हमको, कमलनाथ जी की दे रहे हो, केंद्र मंत्री थे उस समय। और उसके पश्चात जो है आज चंबल योजना के अंतर्गत जो है ये जो योजना 2016 में आई थी, जब माइक्रो सिंचाई योजना, ये अभी तक चालू नहीं हो पाई है। आप बताइए, आखिरी प्रश्न है, शामगढ़ को काय की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? मैं शामगढ़ से नहीं, मैं गांव से हूँ, मैं किसान हूँ। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम किए हैं, किसानों की आय डबल की है। किसानों की आय डबल नहीं हुए और जो खाद के दाम है वो डबल हुए। वॉइस ऑफ एमपी ने अपनी चुनावी यात्रा के दौरान शामगढ़ को लेकर, सुहासरा विधानसभा को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की और अहम मुद्दों के जवाब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने दिए। हमने जनता जनार्दन से भी बातचीत की, सभी बातों से सभी लोगों ने इस बात को लेकर सहमति जताई कि जो आवश्यकता है शामगढ़ में, वो आवश्यकता विशेष रूप से उद्योग की, रोजगार की और शिक्षा की है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए ये जरूर से कहा कि उसके लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते थे उस दिशा में कार्य किया गया है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि अस्पताल तो है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, कॉलेज तो है लेकिन सब्जेक्ट केवल आर्ट्स का है, यहाँ पर संतरे की खेती तो होती है लेकिन संतरे की खेती के लिए प्लांट नहीं है। ये सारी बातें निकल कर आई, विकास पे बात हुई, समस्याओं पे बात हुई और सभी लोगों ने, शामगढ़ वासियों ने अपने दिल की बात को, अपने जो जज्बात थे उसको खुलकर वॉइस ऑफ एमपी के सामने रखा, चुनावी यात्रा के दौरान रखा। विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं।
विकास और समस्याओं पर जनता का फैसला क्या है वो नवंबर में सामने आएगा। फिलहाल स्थिति सभी के सामने है कि क्या सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।